में ही आज का जो टॉपिक है हमारा मेन है वो HIV एड्स के रिगार्डिंग है। तो HIV एड्स के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं। HIV एड्स का जो बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो किस हद तक फैलता जा रहा है ना? सभी समझ जाए, मैंने सभी ने सुना कभी ना कभी HIV एड्स के बारे में, HIV एड्स क्या है, कैसे फैल रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है फैलने की। अभी हमारे पास इतने नए केसेस आ रहे हैं इस 2024 में, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जगह जगह जानकारी, अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि इस पे कुछ कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना है, हम भी सुनते हैं, काफी टाइम से सुनते रहे हैं कि जो HIV एड्स है इसका इलाज नहीं है अभी तक, है ना? सिर्फ जानकारी ही बचाव है। हरियाणा का है, रोहतक का है, सारा डिपार्टमेंट मिलकर पहुंचाएं कि HIV एड्स क्या है, कैसे फैलता है, कैसे बच सकते हैं, ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके और नए केसेस को कम किया जा सके। हम सभी को पता है कि HIV एड्स के 4 कारण हैं, क्या होता है, कैसे फैलता है, लेकिन फिर भी इस जानकारी को हर साल फिर से माइंड को रिफ्रेश करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है कि भाई HIV है क्या? HIV क्या है? ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब एक ऐसा वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोगों से लड़ने की जो हमारी ताकत है शरीर की, उसको कमजोर बना देता है। HIV अपने आप में क्या है? सिर्फ एक वायरस है, कीटाणु है। बहुत से कीटाणु होते हैं, शरीर में जाते हैं, अपना काम करते हैं, शरीर को बीमारी के प्रति एक्टिव कर देते हैं और बहुत से इन्फेक्शन में लग जाते हैं। HIV एक अपने आप में वायरस है। अगर वो शरीर में चला गया तो इंसानों की रोगों से लड़ने की ताकत को कमजोर बना देता है। फिर धीरे धीरे बहुत सी बीमारियां लगती रहती हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो इंडिविजुअल जो बॉडी है, शरीर है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने साल में एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वायरस तो चला गया, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा फिजिक कैसा है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर ये काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसको एड्स में कन्वर्ट करने में। अब कोई इंसान है, साफ सुथरे वातावरण में रह रहा है, अच्छा खा पी रहा है, उसके अंदर वायरस चला गया, किसी वजह से चला गया, जो उनको जिसके बारे में आगे बात करेंगे जो इसके कारण है। तो वो अच्छे पर्यावरण में रह रहा है एक व्यक्ति, अच्छे से खा पी रहा है, खाने पीने का ध्यान रखता है, शरीर का ध्यान रखता है, योग व्यायाम करता है, तो उसको 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं, वो सिर्फ HIV स्टेज में रह रहता है। लेकिन एक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नशा कर रहे हैं, शरीर पहले से ही बीमारियों का घर है, उसको HIV का वायरस रहेगा तो उसको 2 साल 3 साल में एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो पहली स्टेज है HIV की, वायरस आया, शरीर में गया, अपना काम करना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब HIV वायरस की वजह से जो शरीर में बहुत सी बीमारियां लग जाए, उस स्टेज को कहते हैं एड्स। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सी बीमारियों को गुच्छों में बीमारियां होना, जैसे उसको भाई टीबी की बीमारी भी लग गई, ठीक है, और दस्त भी लग गई, बुखार भी हो रहता है, वजन भी कम होने लग रहा है, और भी जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जो भी सीजनल इन्फेक्शन है, ऑपरेशनल इन्फेक्शन जितने भी हैं, वो बार बार लग रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजीज में जब बीमारी आ जाए, कुछ बीमारी आ जाए, तो वो स्टेज क्या हो जाती है? एड्स की। अब है ये बीमारी फैलती कैसे? तो मेनली देखो, बहुत सी बीमारियों का पता ही नहीं क्लियर कि अब इसकी क्या क्या कारण है, किस किस वजह से फैलती हैं। लेकिन HIV का इतना है कि ये 4 ही कारण है। जो HIV का इन्फेक्शन है, 4 ही कारणों से हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। ये जाता भी एक शरीर से दूसरे शरीर में, सांस लेने से नहीं जाता, है ना? हमारे हाथ मिलाने से, एक साथ खाना खाने से, झूठा खाना खा ले, अगर HIV कोई पेशेंट है, उसके साथ खाना खा रहे हैं, उसके मुंह से भी अगर अंदर चलेगा तो भी जाएगा, तो भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। साथ खाने से तो फैलेगा ही, उसके कपड़े पहनने से नहीं फैलेगा। मेनली 4 कारण है। पहला कारण है इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, दूसरी धूल या बॉडी का कोई भी पार्ट। अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, इधर उधर से लेते हैं या ब्लड सेंटर से लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल से लेते हैं, अगर उस ब्लड में बाय चांस वो ब्लड किसी ऐसे आदमी या औरत का है जिसको HIV का इन्फेक्शन है, जिसको HIV इन्फेक्शन चल रहा है, वो ब्लड किसी को भी अगर हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे, दे देंगे, तो उसके अंदर 100% चांस है कि वो HIV पॉजिटिव हो जाए। और जो दूसरे कारण हैं, उनमें तो बचने के कुछ परसेंट चांसेस हैं,
काफी परसेंट चांसेस है कि बच जाएगा, कुछ परसेंट चांसेस है कि इन्फेक्शन लगेगा दूसरे को, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई चांस नहीं है बचने का। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, चाहे पॉजिटिव ब्लड किसी भी आदमी और के शरीर में चला गया, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही बॉडी पार्ट है पॉजिटिव का, ठीक है, जैसे आंख का कोर्निया वगैरह डोनेट करता है कोई, या किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, या कोई भी बॉडी ऑर्गन्स है, अगर वो किसी ऐसे आदमी और का जिसको एचआईवी का वायरस है, एड्स का इन्फेक्शन है, तो वो बॉडी पार्ट किसी को भी अगर दिया जाएगा तो वो उसको एचआईवी हो जाएगा। दूसरा कारण है इन्फेक्टेड नीडल या प्लेट्स, सर्जिकल प्लेट होती है। अब इन्फेक्टेड नीडल कौन सी होती है? जो नीडल्स हमने पहले किसी पे इस्तेमाल कर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, इन्फेक्टेड होगी वो यूज होगी। पहले बहुत से क्या करते थे, प्राइवेट सेक्टर में होता हो सकता गवर्नमेंट में भी होता हो, कि एक नीडल को यूज किया, उसी को साफ किया या स्टरलाइज किया और फिर दूसरे पे इस्तेमाल कर लिया। अब कहीं भी नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कहीं इग्नोरेंस के कारण या कोई जानबूझ के भी गांव में या छोटे मोटे जैसे वो झोला छाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं वहां पे यूज हो भी सकता है। तो दूसरा कारण इसका इन्फेक्टिंग नीडल्स है। एक तरीका और है, गांव में भी देखा होगा आप लोगों ने, आसपास भी होगा, हमारे सर्कल में भी होते हैं बहुत से आईडी यूजर्स होते हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर, है ना, जो ड्रग का नशा करते हैं। हर जगह होते, डॉक्टर्स भी होते हैं, हेल्थ स्टाफ भी है बहुत सा। तो कोई भी हो सकता है इस इंजेक्शन को यूज करने वाले। तो वो क्या करते हैं, मोस्टली लोग जो होते हैं जैसे वो ग्रुप में नशा करते हैं, 5 का 4 का 10 का 15 का ग्रुप होता है लोगों का। आवाज सभी को आ रही है ना? तो 10-15 का ग्रुप होता है। अब वो क्या करते हैं, एक इंजेक्शन अपना वो दवाई डाली जो भी इंजेक्ट करनी उन्होंने, और 3-4 को लगा देते हैं, नीडल भी नहीं बदलते। तो अगर उस ग्रुप में किसी को भी इन्फेक्शन है तो जिनको उस नीडल लगेगी उन सभी को होने के चांसेस है। जैसे मैंने पहले भी बात की ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 100% चांस है, नीडल से कम है लेकिन चांसेस हैं। अभी चांस कौन से पे है वो किसी को नहीं पता होता, इसलिए हर एक हमें सभी को, जितने भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमें सभी को हिदायत होती है कि भाई कोई भी नीडल रीयूज नहीं करना, डिस्कार्ड कर देते हैं। एक हमारे पास बॉक्स होता है, उसमें सेंटर है, वो सभी की यही प्रयास रहता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हर एक गर्भवती महिला का जांच हो जाए। जांच करने का फायदा ये है, अगर समय पर पता चल जाता है तो इसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। जो एचआईवी पॉजिटिव को दवाइयाँ देते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छे से काम करते हैं अपना। तो वो दवाइयाँ अगर पहले ट्राइमेस्टर में मिल जाए तो 99% चांसेस हो जाते हैं कि इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगी। तो वैसे एक शर्त रह जाती है कि पेशेंट उसको अच्छे से, जो भी गाइडेंस किया गया है उसको कि भाई इस तरह लेनी है, ऐसे लेनी है, इस टाइम से लेनी है, अगर अच्छे से लेगा तो बच्चा उसका स्वस्थ रहेगा। और हमारा, मैं अगर सिविल हॉस्पिटल से हूँ, अपने सिविल हॉस्पिटल रोहतक से, सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो 70+ डिलीवरीज करवा दी हैं अब तक एचआईवी पॉजिटिव की। 70+ में से हमारा कोई बच्चा पॉजिटिव नहीं। तो काफी देखो अच्छा भी लगता है, जब तक उसका 18 महीने तक टेस्ट नहीं होता ना, बच्चा तो भाई पेशेंट का होता है, दूसरों का होता है, लेकिन हमारे अंदर भी अजीब सा रहता है कि इसकी रिपोर्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है उसने कुछ नहीं किया, अब तक कोई कर्म नहीं किया उसने संसार में आके, और वो अननेसेसरी, चाहे किसी की डॉक्टर की गलती हुई हो, चाहे हेल्थ स्टाफ की गलती है या पेरेंट्स की गलती है, दूसरों की गलती की वजह से एक ऐसा इन्फेक्शन ले लिया जिसका इलाज नहीं है, है ना। तो मन में ये रहता है कि भगवान बच्चे को जरूर ठीक करे। अब ये तीसरा कारण था। चौथा कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। देखो जो असुरक्षित यौन संबंध का है चांसेस कम है उसमें। अगर मेल की बात करें तो 0.1%, फीमेल की बात करें तो 10 के अराउंड 10% के, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात आ जाती है ना। फिजिकल स्ट्रक्चर फीमेल का ऐसा है कि वो वायरस को जल्दी कैरी करेगी, मेल का ऐसा है कि वो वायरस को कम चांसेस है कैरी करने के, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन जो टोटल एचआईवी पॉजिटिव का जो पॉपुलेशन है तो 85 से 88% तक जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ही एचआईवी पॉजिटिव है। अगर रेशियो की बात करें ना तो नीडल से 3-4% है, मदर टू चाइल्ड कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम है, ये सारा मिलाकर 15% के करीब ही बनता तीनों कारण। लेकिन जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो उसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव होने के 85 से 88% लोग इस वजह से पॉजिटिव है। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने लोगों को जरूरत पड़ती है और कितनी मात्रा में कितनी बार जरूरत पड़ती है,
कोई थैलेसीमिया हो गया, एनीमिया हो गया तो पड़ गई, या एक्सीडेंटल केस में पड़ गया, डिलीवरी केस में पड़ गई। ऐसे बहुत से इंसान हैं जो पूरी लाइफ अपने ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, है ना। ऐसे नीडल का भी है, हम लोग नशा नहीं करते, अब अगर डॉक्टर के पास जाते ध्यान रखते हैं जो नीडल हम पे अप्लाई हो फ्रेश है तो नीडल की भी चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है मेल हो फीमेल हो बहुत बार होती है, हजारों लाखों बार हो जाती है, तो उसमें चांसेस कम है लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है। अब है अच्छा कैसे फैलता है, 4 कारण पे 4 हो गए। अब है हम बच कैसे सकते हैं एचआईवी वायरस। देखो ये बीमारी भाई जितनी टफ है, जितनी भाई लाइलाज कह लो, क्रिटिकल कह लो, कुछ भी कह लो इसको ना, भाई खतरनाक बीमारी है, ठीक है। और यही भाई हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आए हम उस पर फ्रेश नीडल अप्लाई करें ताकि ये इन्फेक्शन आगे कैरी होने से रुक जाए। तीसरा गर्भवती महिला वाला है, अगर देखो हमारे सभी के परिवारों में फैमिलीज हैं, सभी की भाई किसी की भाई बहन है, किसी की भाभी है, किसी की भाई चाची ताई भी होती हैं प्रेग्नेंट हैं, तो सभी को जान अगर हम अवेयर है तो समय रहते हो हर एक प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एचआईवी जांच करवानी चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको दवाइयों के माध्यम से बच्चे में इन्फेक्शन जाने से हम रोक सकते हैं। और चौथा कारण है अशुद्ध यौन संबंध, तो उसके लिए भी वो भी हमारे हाथ में है भाई, या तो ऐसी एक्टिविटी हो ना हो भाई, अब पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति वफादार रहे, अगर हो तो फिर प्रोटेक्शन के साथ हो, कोंडम का इस्तेमाल करो, तो ये इन्फेक्शन काफी हद तक रुक सकता है। अब बात आती है डिटेक्शन की, तो जो आईसीटीसी, हम आईसीटीसी में काम करते हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जो हर एक सीएचसी लेवल पे भी है, जनरल जीएच लेवल पे तो है ही, पीजीआई में भी सेंटर है, तो वहां पे जो जिस ओथ पे हम काम करते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, सारा का सारा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर 18 साल से बड़ा है जो भी क्लाइंट है तो वो अपनी इच्छा से टेस्ट करवा सकता है, उसके लिए किसी को उसका स्टेटस डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हाँ माइनर है 18 साल से कम है तो उसके लिए हम कंसर्न के लिए पेरेंट्स को या उसके बड़े भाई को बहन को कोई भी उनके परिवार का बड़ा कंसर्न देगा तो रिपोर्ट उसको भी बताई जाएगी, साथ में डिस्क्लोज की जाएगी। लेकिन जो 18 साल से बड़ा है उसकी रिपोर्ट हम सिर्फ उसके साथ ही डिस्क्लोज करते हैं, ना पति को बताते पत्नी की, ना पत्नी को पति की बताते, ना ही पेरेंट्स को बताते। तो जो आईसीटीसी हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी बेस्ड होती हैं, कोई भी जांच करवा सकता है, जो वर्किंग आवर्स है वहां पे जाके अपना टेस्ट कराओ और स्टेटस पता करो। टेस्ट एचआईवी का देखो बहुत से कहते हैं अपना कांटेक्ट नहीं होना, लेकिन नीडल लगभग सब पे अप्लाई हो जाती है ना, नीडल तो होती है, कोई हम सैंपल देने चले जाए अपने टेस्ट करवाने हैं तो सभी को करवाना चाहिए एक बार तो अपना जांच। और बाकी बचने का दिक्कत अवेयरनेस है, जागरूक रहो, अवेयरनेस रहो और अपने आप को इन्फेक्शन से बचा लो। एक इसके लिए है टोल फ्री नंबर 1097, 24/7 काम करता है। अगर उसको डायल करके हम एचआईवी के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो पूरी जानकारी मिलती है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई डिस्क्लोज हमने कुछ भी, अगर वो बाई चांस असल में तो कुछ पूछते नहीं, वो ये पूछते भाई आप क्या जानना चाहते हो, अगर बाई चांस कुछ पूछ भी कहाँ से बोल रहे हो, लोकेलिटी बता दो, उससे कोई कॉन्फिडेंस मतलब पर्सनल कोई डिटेल नहीं जाती है ना, अपना कोई भी जानकारी ले सकता है। तो एचआईवी जो है मेनली भाई 4 कारण है, 4 बचाव है, इसका फैलना जितना मतलब इतनी आसानी से नहीं फैलता, जितनी बीमारी ये टफ है या वो है उतनी आसानी से नहीं फैल सकता अगर हम अवेयर हैं तो। फिर आ जाती है प्रोसेस में क्या भी इसका ट्रीटमेंट, इसका मेनली देखो पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही ट्रीटमेंट है, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये थेरेपी इतनी अच्छी है, जो इतनी इफेक्टिव दवाइयां हैं इसमें, अगर किसी को भी हो जाए, जैसे डरता ना बहुत से, अब हमारे स्टाफ में भी बहुत से ऐसे हैं कि वो अपने ऊपर एचआईवी टेस्ट अप्लाई भी नहीं करवाते, लोग कहते ना भाई मिल गया, तो बहुत से हैं ऐसे। अगर जैसे अभी आते हैं गर्भवती महिलाएं आ गई जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकंड में हम टेस्ट करते हैं ना, पति भी मना कर देता ना जी मैं नहीं करवाता जी, हालांकि ऊपर से गाइडलाइंस है कि स्पाउस का करना है अगर प्रेग्नेंट है तो, अगर आ रहा है पति, ये नहीं है कि भाई स्पाउस पति नहीं आया तो उसको पत्नी को वापस भेज दें टेस्ट ना करे भाई बुला के ला, ये नहीं है, लेकिन कंडीशन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पति साथ में है तो उसका करो, तो करते हैं तो पति मना कर देते हैं ना जी मिल गया, तो बहुत से तो यही कह देते हैं, तो मिल गया तो भाई फायदा है, नुकसान नहीं है उस चीज का, क्योंकि फायदा क्या है रियलिटी है भाई, हम तो अपना वो अनुभव बताएंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है ना, बहुत से डरते हैं। एक केस बताऊं मैं आप लोगों को, एक हमारे पास पेशेंट आया, पति पत्नी आई, अपने 6 साल के बच्चे को ले रहे थे,
बोला जी इसका टेस्ट करवाना है। तो हमने पूछा जैसे काउंसलिंग में पूछते भाई कि किस वजह से करवाना है, क्या इसका कोई सर्जरी है या क्या, या ब्लड चढ़ा है इसको कभी। बोला जी कुछ नहीं हुआ जी, हमें अपना खतरा है भाई, हमें अपना डर है। वो दोनों मतलब उसके पेरेंट्स कह रहे कि हमें अपना डर कहीं होना चाहिए ना हो, अगर हम बच्चे का टेस्ट करवाएंगे और अगर इसको मिला तो वो सकता हमें भी होगा, फिर तुम बच्चे को दर्द करवा तुम अपना करवा लो, तो वैसे क्लियर हो जाएगा। बोला ना जी डर लग गया कदे पा जा। तो मगर भाई यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, देखो जरूरत आपको है। फिर हमने उनको समझाया, उनका ही क्या वो नेगेटिव थे, तो उनका क्या इसलिए किया भाई, उनको समझाया कि देखो चांसेस हैं बच्चे में जाने के, लेकिन ये नहीं कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हो तो बच्चे को भी हो गया, ठीक है। तो स्टेटस जानने के लिए करवाना चाहिए अपना, कोई घबराने वाला बात नहीं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इतनी अच्छी है, काउंसलर समझाएगा, गाइड करेगा कि भाई किस टाइम के हिसाब से आपके सोने का खाने का टाइम मैनेज करके और देगा। अगर आपने 24 आवर्स का जो आपका चक्र है वो पूरा किया ना, इसमें जो मेडिसिन होती है वो वायरस को 24 घंटे के लिए निष्क्रिय कर देती है, उसका टाइम 24 घंटे है। अगर आपने आज 10 बजे ली, मतलब जो भी पेशेंट हमारा, और कल भी 10 बजे ली, परसों भी 10 बजे ली, तो ये वायरस शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और पूरी जिंदगी जितनी उसकी लाइफ है नॉर्मली जी जाएगा इंसान, अगर वो नशा ना करे, अच्छे से अपना खाने पीने का ध्यान रखे और दवाई का ध्यान रखे, तो उसकी लाइफ नहीं कटती, ठीक है। लेकिन अगर आज तो 10 बजे ली है, कोई नशेड़ी है और नशा करके सो गया, कल सुबह उठा, उठते फिर ले ली, यार याद आया दवाई लेनी थी, तो उसका फिर रिजल्ट वही पूरा हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी को एचआईवी के बारे में या कोई और कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? हाँ कहीं रह गया क्योंकि थोड़ा स्पीड से बोल दिया ना। और अभी आप लोगों की ये सर हमारे साथ जांच भी होगी, वो भी कॉन्फिडेंशियल रखिए, वॉलंटरी है, जो जिसका मन करे करवा सकता है। अगर 3 महीने कम से कम 3 से 6 महीने हो गए करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन तो जब 3 से 6 महीने करवाना चाहिए।